नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी एस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक वंदन है। आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल, यह बैच कमिंग सून है। बहुत ज़्यादा इंक्वायरी है, इसके माध्यम से मैं आप लोगों को सब बातें स्पष्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए, माननीय नीतीश सरकार, नीतीश कुमार ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 7वें चरण बिहार शिक्षक भर्ती 2023, 7वें चरण के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2023 कि ये बहाली का अनाउंसमेंट है और यह बहाली बहुत जल्द ही आ जाएगी। एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है, 7वें चरण की जो शिक्षक की बहाली होगी वह बहाली बीपीएससी आयोजित करेगी और इसमें एक पेपर तो क्लियर है, जीएस एंड जीके होगा। एक विषय तो क्लियर है, जीएस एंड जीके होगा, यह बिल्कुल है। और जीएस एंड जीके में 5 और 2 7 विषय आपसे पूछे जाएंगे। इस जीएस और जीके में हिस्ट्री होंगे, फर्स्ट ज्योग्राफी होंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसके अलावा बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। तो मैं फिर से बोलता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट, टोटल 7 विषय आपको समान अध्ययन के पूछे जाएंगे, बिहार स्पेशल और करंट को जोड़ते हुए। तो 7 विषय में से जो 5 विषय हैं वह ट्रेडिशनल जीके के हैं, ये अवश्य ही पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स और बिहार, मतलब जीएस जीके का जो ये सेगमेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछना ही पूछना है और बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि 75 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, यहाँ से 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 7वें चरण बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में मुख्य बातें ये हैं कि जो आपकी तैयारी सुदृढ़ होगी, उसी संदर्भ में हमारी रणनीति क्या होगी, हम लोग कैसे काम करेंगे, क्या क्या पहलुओं पर हम लोगों को जोर देना है, उन सभी पहलुओं पर है। सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको समान अध्ययन के जितने भी विषय हैं वो विषय मैं और हमारी टीम, डिस्कवरी एस एकेडमी की टीम, आपको सब मिलकर हम लोग पढ़ाएंगे। सभी जितने भी हमारे शिक्षक हैं काफ़ी गुणी शिक्षक हैं और अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं और सभी लोग मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक दिए हुए हैं। आपको जो भी लोग पढ़ाएंगे वो कम से कम यहाँ इंटरव्यू दिए हुए हैं बीपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग का। तो सबसे पहले आप यहाँ आश्वस्त हो जाएं, संस्था से रिजल्ट बीपीएससी एंड बिहार दरोगा में बहुत अधिक हुआ है, तो आपके मन में जो दुविधाएं हैं उस दुविधाओं को आप निश्चिंत होकर हो जाएं कि आपका जो समान अध्ययन का विषय होगा, जो समान अध्ययन का विषय होगा वो डिस्कवरी आईएएस एकेडमी की टीम जीएस एंड जीके के 7 विषय, 5 विषय ट्रेडिशनल परंपरागत और 2 विषय करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, ये आपसे पूछे जाएंगे और इसकी तैयारी संस्था के एक्सपर्ट फैकल्टीज और मैं सभी मिलकर कराऊंगा। अब मैं बात करता हूं कि हमारी रणनीति क्या होगी। आपका 2 विषय साथ में चलेगा, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होगी। इसमें 3-3 दिन के 2 टीचर होंगे, MTW सोम मंगल बुध, है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक टीचर होंगे, या सपोज कीजिए मुझे मान लीजिए मैं रहूँगा, और TFS थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे एक अलग शिक्षक होंगे। और शिक्षक जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो वरीयता क्रम के अनुसार, जो हमारी रणनीति होगी वह वरीयता क्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। जिस तरह जैसे हिस्ट्री से बहुत अधिक सवाल आएंगे, करंट अफेयर्स के बहुत सवाल आएंगे, फिर आपको साइंस से बहुत अधिक सवाल आएंगे। ये सब सेगमेंट को हम लोग रणनीति के तहत लेके चलेंगे। रणनीति हमारा 2 क्या होगा, ये तो हुआ हमारे एक्सपर्टीज जो होंगे, जो हमारे इस क्षेत्र के सिद्धत एक्सपर्टीज हैं, जो अपनी सेवाएं मुखर्जी नगर में निर्माण आईएएस, जीएस वर्ल्ड, कैवल्य आईएएस, तमाम बड़े बड़े संस्थानों में दिया है और वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं अभी वर्तमान समय में भी। और यह हमारे संस्थान से एक ही है पहचान कि यहाँ से रिजल्ट बहुत हुआ है और आप अपने रिजल्ट को यहाँ से जुड़कर सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हमारी रणनीति क्या क्या होगी? रणनीति होगी सबसे पहले कि आप जब जुड़ेंगे तो आपको एक वीक में 2 टीचर, सोम मंगल बुध एक टीचर, बृहस्पति शुक्र शनि एक टीचर, 2 घंटे की बैच होगी 2 घंटे की, 6 से 8 यह बैच स्टार्ट होगा, 6 से 8। और
यह बैच 2 घंटे का होगा। 2 घंटे एक टीचर 3 दिन पढ़ाएंगे, फिर 2 घंटे एक टीचर 3 दिन पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल यह डेली चलेगा। करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल यह वर्क डेली चलने वाला है। इसके माध्यम से आपको करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के लिए अलग से लोड नहीं लेना पड़ेगा। तो ये हमारी रणनीति नंबर 2 हो गई कि करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल ये डेली चलती है। यह रिकॉर्डेड क्लास आपको आसानी से उपलब्ध होगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, जो कि आप उस PDF को आसानी से डाउनलोड करके आप जो है देख सकते हैं। संस्था का जो YouTube चैनल है उस चैनल का नाम है RPIS एकेडमी ऑफिशियल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, RPIS एकेडमी ऑफिशियल। उसमें जाके आप हर डे बाय डे प्रतिदिन करंट अपलोड होता है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। रणनीति नंबर 3 क्या होगी? रणनीति नंबर 3 होगी कि आपका 70 टेस्ट लिया जाएगा। 70 टेस्ट होगा और टेस्ट एक वीक में 2 होगा। एक टेस्ट होगा आपका संडे को और एक टेस्ट होगा वेडनेसडे को। एक टेस्ट 70 टेस्ट होगा, जिसमें आपका एक टेस्ट होगा संडे को और एक टेस्ट होगा वेडनेसडे को। अर्थात कहने का मतलब यह है, सोम मंगल बुध जो टीचर पढ़ाएंगे उनका टेस्ट बुधवार को होगा और जो बृहस्पति शुक्र शनि पढ़ाएंगे उनका टेस्ट रविवार को होगा। रणनीति नंबर हमारा 4 क्या है? रणनीति नंबर 4 है कि आपको बहुत जल्द उसी सीरीज में 1 लाख MCQ से रूबरू होना पड़ेगा। यह समझना आवश्यक है। रणनीति नंबर 4 मेरा क्या है कि 1 लाख MCQ ये किस विषय का होगा? 1 लाख MCQ जो होंगे, ये जो मैं अभी बताया था 5 ट्रेडिशनल विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। सभी विषय के वरीयता के आधार पर, सपोज कीजिए हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो हिस्ट्री से लगभग 15,000 क्वेश्चन आपसे पूछे MCQ करवाया जाएगा। साइंस से सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ से भी लगभग 15,000 क्वेश्चन होगा। उसके बाद पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, वहाँ से 5-5, 10-10 हज़ार क्वेश्चन करवाया जाएगा। और करंट अफेयर्स का डेली क्लास चलता है, उसमें टॉप 25 करंट अफेयर्स पर डे का चलता है। आप उसको भी काउंट करेंगे तो यह 1 लाख से अधिक हो जाता है। अब मैं यह सवाल करता हूं कि सपोज कीजिए प्रागैतिहासिक काल है, सपोज कीजिए कि वैदिक काल है, सपोज कीजिए पॉलिटी में राष्ट्रपति है। अब पॉलिटी के राष्ट्रपति से 500 क्वेश्चन बने। अब कोई स्टूडेंट पहले यहाँ पढ़ लिया है, टेस्ट दे चुका है, लेक्चर सुन चुका है, उसके बाद ये 500 क्वेश्चन अगर MCQ का कर लेता है तो वो कितने मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा, इसका अंदाजा आप स्वतः लगा सकते हैं। और यह मैं मान के चलता हूं जितने भी लोग 7वें चरण के शिक्षक बहाली के लिए आएंगे वह काफ़ी मेच्योर्ड होंगे ही होंगे और उन्हें कोई दिक्कत समझने के स्तर पर नहीं होगी। ये हो गई एक बात। तो रणनीति मैंने आपसे साझा कर चुका है। अब हम लोग बात करेंगे यह बैच शुरू कब होगा। यह बैच शुरू होने वाला था पहले 8 मई को, मंडे को, लेकिन थोड़ा हम लोग और कुछ वेट कर रहे थे, इसीलिए इस डेट को 7 दिन बढ़ा दिया हूं। यह बैच स्टार्ट होगा, 7वां चरण शिक्षक बहाली का यह बैच स्टार्ट होगा 15 मई को। 15 मई 2023 को यह बैच स्टार्ट होगा। यह बैच 15 मई 2023 को स्टार्ट होगा और बैच का जो समय होगा वह मॉर्निंग में 6 से 8 होगा। आप याद रखें 5 बातें। डिस्कवरी IAS एकेडमी 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए जितने भी एक्सपर्ट टीम हैं वो सभी मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू दे चुके हैं। पहली बात, GS पढ़ें, आप कहीं भी पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पढ़ना वहां अति आवश्यक है जो उस रास्ते से गुजर चुका है। समान अध्ययन की जानकारी और क्या पढ़ना है से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या छोड़ना है। इसी कड़ी में मैं आपको यह सलाह दूंगा, यह मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यहाँ ही पढ़ें, यह जरूर देखें कि जहाँ भी आप जा रहे हैं उसे बीपीएससी की वहाँ पर संपूर्ण तैयारी पहले से करवाई जाती हो, यह ध्यान जरूर रखें। 15 मई 2023 सुबह में समय 6 से 8 यह बैच शुरू होगा। 7वां चरण शिक्षक बहाली भर्ती 2023 के संदर्भ में जो फीस की बात करेंगे, फीस पूरे भारतवर्ष में, पूरे बिहार में यह सबसे न्यूनतम होगा। आप इस बात पे भी गौर करेंगे कि संस्था में ऑफलाइन क्लास लेना कितना महंगा होता है
ऑनलाइन क्लास आप 100 रुपये में पढ़ाएं तो सस्ता होता है, लेकिन संस्था में ऑफलाइन क्लास में इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, एसी लगे हैं, डिजिटल बोर्ड है, कुर्सी हैं, टेबल हैं, चेयर हैं, बिजली हैं, तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव स्टाफ्स होते हैं। उनके लिए एक मानक मापदंड फीस होती है, उस फीस को देना अनिवार्य होता है। वह फीस काफ़ी बहुत ज़्यादा है होता है, लेकिन हम लोगों ने और हमारी टीम ने इस पर विचार करते हुए एक निर्णय लिया है। उस निर्णय में यह तय हुआ है कि 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली का जो फीस रखा जाएगा वह 3000 प्लस 500 होगा। 3000 प्लस 500 होगा। 3 दिन का निःशुल्क कार्यशाला फ्री होगा, अर्थात इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो 3 दिन आप निःशुल्क डेमो क्लास ले सकते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी को जुट सकते हैं। और यह भी आप याद रखें कि 3500 रुपया फीस वन टाइम पेमेंट होगा, वह वन टाइम पेमेंट होगा। जितने भी लोग यहाँ जुड़ेंगे उन्हें यह अनुमान रखें कि आपको जो भी क्लासेस होंगे उन क्लासों का मटेरियल मिलेगा। अब सपोज कीजिए आपको प्रिंट मटेरियल मिलेगा संस्था का। दूसरी बात, जो क्लास छूट गया है आपका, सपोज कीजिए कोई 5 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए और क्लास छूट गया है, तो उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वह YouTube पर संस्था का जो YouTube चैनल है उस चैनल पर रिकॉर्डेड क्लास उस बैच का उन्हें मिल जाएगा। चाहे जो भी विषय हो जो उनका छूटा है वहाँ रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। तीसरी बात, एक्स्ट्रा डाउट क्लास, सपोज कीजिए आपकी क्लास छूट गई है, आपने उसको YouTube के माध्यम से कंप्लीट किया है और फिर भी समझ में नहीं आई है तो आपको ऑफलाइन के माध्यम से समझा दिया जाएगा, डाउट क्लास में क्लियर करा दिया जाएगा। यही मुख्य बातें हैं। तो डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के दिल्ली मुखर्जी नगर के टीम के साथ अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें और इस बार शिक्षक की परीक्षा में पास करें। आपको यह भी पता होगा कि शिक्षक नियमावली भर्ती में वेतन का मापदंड निर्धारण तय हो चुका है। इतने खूबसूरत अवसर को, इतने खूबसूरत पल को आप अपने हाथों से ना जाने दें और संस्था से जुड़ें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हम लोग मिलते हैं 15 मई 2023 को सुबह में 6 से 8। हम लोग मिलते हैं 15 मई 2023 को सुबह में 6 से 8। अब मैं इसी कड़ी में बताते चलूं कि संस्था कहाँ है। डिस्कवरी आईएएस एकेडमी पूर्णिया में 7 सालों से कार्य कर रही है और अपना रिजल्ट दे रही है। यह संस्था डिस्कवरी आईएएस एकेडमी आपको अगर ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो गूगल मैप में भी के माध्यम से आप उपयोग करके यहाँ आ सकते हैं। और अगर मैं बतौर औपचारिक तरीके से मैं आपको एड्रेस बताऊं तो एड्रेस रंगभूमि मैदान सर्किट हाउस रोड में है। रंगभूमि मैदान सर्किट हाउस रोड। और अधिक दिक्कत हो तो यहाँ देखिए ये नंबर दिया हुआ है 9304082499 और यह YouTube का चैनल का नाम है RP IAS एकेडमी ऑफिशियल। एड्रेस रंगभूमि मैदान पूर्णिया है, सर्किट हाउस रोड है। तो यही है हम लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है। आप लोग जल्द से जल्द जुड़ें और अपने सीट को सुरक्षित करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। धन्यवाद।